बुद्धाय जय भीम साथियों सभी को। तो आप को पता ही होगा कि जिसने सनातनी ने बन रही थी और मनुस्मृति को मानने वाली, उसकी सच्चाई को जानने वाली, तो उसने बाबा साहब का अपमान किया और बहुजन समाज का अपमान किया। और आपको दिखाएंगे वीडियो की वो माफ़ी मांगती नज़र आ रही हैं। और जिस दिन बाबा साहब का अपमान कर रही थी, बहुजन समाज के लोगों का अपमान कर रही थी और बहुजन समाज के लोगों को देशद्रोही बता रही थी, तो आज वो किस तरह से माफ़ी मांगती नज़र आ रही है, आप इस वीडियो में देखिए। सर्वदा वंदे को मातरम मेरे समस्त सनातनियों। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो एक तो देवी दुर्गा को बहुत अंट शंट सोशल साइट्स पे गालियां दी गई और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ जलाए गए थे, उससे मैं काफ़ी मुझे भी ठेस लगी। तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसके बाद में हमारे दलित परिजनों के जो अच्छे भाई हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनके मेरे पास फ़ोन आए कि दीदी ये बिल्कुल आपने ठीक नहीं किया है। तो मैं इस बात को समझी हूँ, क्योंकि 2 मिनट और 20 सेकंड की एक समय की बाध्यता होती है, तो उसमें कई चीज़ें कहनी रह गई। मुझे हो सकता है मैं उनका आगे नाम भी लेती, जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जो अपने चारों समाजों में जो एक बाधा का काम करते हैं, एक उकसाहट का काम करते हैं। मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ कि मैंने तो स्वयं ने बहुत दलितों के लिए बहुत काम किया है, और वो हमारा एक अभिन्न अंग है। हम तो उस धरती से आते हैं जहाँ भगवान वाल्मीकि को और रविदास जी महाराज श्री को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं उस परंपरा से आती हूँ। मेरा ऐसा पर्सनली किसी को ठेस पहुँचाने का कोई व्यक्तिगत कोई इरादा नहीं था। फिर भी यदि आप लोगों में से किसी भी मेरे दलित परिजन की कोई भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कभी जातियों का नाम नहीं लिया है, पर ये इतना प्रचारित किया जा रहा था और इतना लोगों को उकसाया जा रहा था कि ठेस मुझे भी लगी। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ एडमिट कर रही हूँ कि मुझे फिर भी थोड़ा सा एक समय की बाध्यता के कारण एक जो नहीं होना चाहिए था, वो वैसी भावना लोगों में पनपी। मैं हमारे जो दलित परिजन हैं उनमें मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे कितने ही दलित परिवार बता सकती हूँ जिनके लिए मैंने बहुत काम किया, जो मेरे बहुत आत्मीय हैं, मेरे चूल्हे चौके तक आते हैं और मैं उनके घर में खाना खाती हूँ। यदि मेरा कोई ऐसी ठेस पहुँचाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, यद्यपि फिर भी यदि आप लोगों को ऐसा लगा है, तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और मुझे मेरा परिवार मेरे लिए मायने रखता है, मुझे मेरे शब्द मायने नहीं रखते हैं। बाबा साहेब का भी हमें पूरा आदर है, लेकिन बाबा साहेब का ही नाम लेकर जब उकसाया जाता है तो थोड़ा सा ठेस हमको भी लगती है। दोनों पक्षों को ध्यान रखना है। मैं अपने सभी दलित भाइयों से एक करबद्ध में आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कारण यदि आप लोगों को हृदय को कोई आघात पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप लोगों के लिए सदैव उपस्थित हूँ। आप लोग मुझे पुकार करेंगे, वहां तक मैं आऊंगी और सदैव आप लोगों के लिए काम करूंगी। मेरा कोई राजनीतिक मेरा मुद्दा नहीं है, ये कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आप लोग हमारा परिवार हैं, एक ही पिता के हम 4 पुत्र हैं, और आपस में हम अपना सिर फोड़ें, ये अच्छी बात नहीं है। तो सभी पक्षों में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो उन सभी को ध्यान रखना है, हम सभी ध्यान रखेंगे और एक अच्छी एक समाज बनकर हम सबको दिखाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। कोई कटुता मन में नहीं लाइए, कोई समस्या हमारे दौरान में नहीं है। वो यदि है भी तो राजनीतिक प्रेरित है और कुछ विध्वंसकारी लोगों के कारण है, जो कि अपना स्वार्थ साधने के लिए आप में और हम में भेद पटक रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए, हम भी बचेंगे, आप भी बचिए। मैं अपने समस्त दलित परिजनों से मैं कहना चाहती हूँ, करबद्ध में आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आप लोगों को ठेस पहुंचाने का। तो देखिए साथियों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। जिस दिन बाबा साहब और पूरे समाज का अपमान कर रही थी, उस दिन चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, और आज चेहरे का रंग ही गायब है। क्योंकि सत्य को कभी कोई झुठला नहीं सकता। सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। तो इसको पता पड़ गया कि मनुस्मृति है
वो गलत है और इसने शायद उसको पढ़ लिया है, तो इसको पता पड़ गया है कि बाबा साहब का जो संविधान है उसी की बदौलत मैं ये सब बोल रही हूँ, और संविधान की बदौलत ही मैं इतना बोल पा रही हूँ, अन्यथा मनुस्मृति में इसकी क्या औकात थी। तो इसको शायद पता पड़ गया, इसलिए इसने अपने जवाब वापस लिए हैं और माफ़ी मांगी है। और तो वीडियो इतना वायरल हो रहा था इसका, तो इसको लगा कि शायद संविधान में कानून कार्रवाई भी लिखी है, तो हो सकता है किसी का अपमान करना भारी पड़ जाए, तो इसने अपने बयान जो दिए थे गलत और अपमान किया था, तो वो बयान वापस लिए हैं इसने। तो आप इस वीडियो में देख ही लिया है आपने, तो आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।